अनोखे लाडले को बताना चाहता हूँ, फैसले आसमानों के हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अनोखे लाडले की बलूचिस्तान में 3 सीटें होंगी। जेल जाने को तैयार हूँ, अगर मैंने जेल से ही 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना है तो शहनेल की लाल रजाई और तकिए भी ले लिए हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा है कि अनोखे लाडले को बताना चाहता हूँ, फैसले आसमानों के हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो अनोखा लाडला है, मैं भी कुछ अरसा उनके साथ रहा हूँ। इस अनोखे लाडले की बलूचिस्तान में 3 सीटें होंगी। मैं जेल जाने को तैयार हूँ और अगर मैंने जेल से ही 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना है तो शनेल की लाल रजाई और तकिए भी ले लिए हैं। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि मुझ पर 70 से 80 दहशतगर्दी के केसेस कर दिए गए हैं। ऐसा लगता है मैं पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ। मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन हारता वो है जो हौसला हारता है। इस उम्र में भी मैंने किसी दोस्त के खिलाफ बयान नहीं दिया। अनोखा लाडला समझ ले, फैसला आसमानों पर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद अहमद की सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मोचोको और लसबेला में दर्ज मुकदमात में शेख रशीद की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में जनवरी तक तोसी कर दी और SSP इन्वेस्टिगेशन के माड़ी को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SSP के माड़ी बताएं अदालती हुक्म के बावजूद मुकदमे पर कार्रवाई कैसे जारी रखी गई। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि लसबेला में दर्ज मुकदमा के अखराज के लिए रिपोर्ट भिजवा दी। महकमे को मरासला भिजवा दिया है। बस हर अदालत ने लसबेला मुकदमा के मुद्दई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने शेख रशीद से मुकालमा करते हुए कहा कि चिल्ले से भी आपकी जान नहीं छूटी और सिंध के मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल हो गई है। अफसर सिंध पुलिस ने अदालत को बताया कि हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो गई, चालान जमा कराना है। साबिक तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश मुकम्मल की, दहशतगर्दी दफात का इजाफा भी किया। मेरे ख्याल में ये मुकदमा बनता ही नहीं था, शायद कोई सियासी मामला हुआ हो। मेरे पास ये केस होता तो FIR खारिज हो चुकी होती, लेकिन मेरा अब तबादला हो चुका है। आइंदा समाअत पर शायद कोई और अफसर पेश हो। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि उनका बयान ना लिखें। ये तो वैसे ही ईमानदारी से ये बात बता रहे हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका बयान हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना रहे, ये ना हो आपकी नौकरी चली जाए। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब मुल्क में इलेक्शन नहीं नामजदगी हो रही है, ये सिलेक्शन प्लस है। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि नवाज शरीफ खुद को वजीर आजम डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसे इलेक्शन और वजीर आजम को ना दुनिया मानेगी ना अवाम मानेगी। मुल्क पर रहम करे, लेवल प्लेइंग फील्ड दे। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा ने कहा कि हम झूठे केसेस से नहीं डरते, इस जुल्म का मुकाबला डट कर करेंगे, लेकिन जुल्म और अछूतों जैसा सलूक काबिल मजम्मत है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो हुकूमत है, जिसके पास इख्तियार है, कि क्या वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं? क्योंकि जो माहौल है, ये इलेक्शन नहीं नामजदगी हो रही है, जो सिलेक्शन प्लस है, तो ऐसे इलेक्शन को ना दुनिया मानेगी और ना पाकिस्तान की अवाम मानेगी। मुकामी अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। करप्शन के इल्जाम के केस में एंटी करप्शन स्वाबीन ने PTI रहनुमा असद कैसर को आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया। असद कैसर की अदालत पेशी के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसके पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दौरान समाअत असद कैसर के वकील अरशद एडवोकेट ने कहा कि असद कैसर को जुडिशियल करने के बाद हम एंटी करप्शन कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त देंगे। बाद अदालत ने असद कैसर को गजो खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के तबी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जाम में जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। चंद रोज कबल PTI रहनुमा असद कैसर को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। साबिक स्पीकर को करप्शन केस में महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। रहनुमा PTI असद कैसर के भाई ने बताया कि साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। असद कैसर घर पर ही मौजूद थे जब पुलिस और सादा लिबास एहलकार आए और सादा लिबास एहलकार रहनुमा PTI को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की गिरफ्तारी पर तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल में गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत भी की। तर्जमान का कहना था कि आम इंतखाबात के ऐलान के फौरी बाद असद कैसर की गिरफ्तारी इंतखाबात की शफाफियत को मुतासिर करने की एक शर्मनाक कोशिश है। असद कैसर की गिरफ्तारी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के पेश नजर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान मुरतब करती है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की बिला जवाज गिरफ्तारियों का ना रुकने वाला सिलसिला तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दौर से बाहर रखने का बदनीयती पर मबनी मंसूबा है। इलेक्शन कमीशन कबल इंतखाब धांधली की कोशिशें तर्क करके तमाम जमातों को यकसा माहौल की फरहमी यकीनी बनाए।
असद कैसर की गिरफ्तारी की सफाकाना हरकत को अदालती फॉर्म पर चैलेंज किया जाएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।